गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली। आज है होली, पूजने वाली होली है, दुल्हनी है कल। तो आप लोगों को होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और आज है मेरी मॉर्निंग ड्यूटी। जस्ट अभी हेयर वॉश किए निकलूँगी अभी ड्यूटी के लिए। फास्ट भी है और शाम को आऊँगी, आके पूजा करूँगी, उसके बाद फास्ट खोलूँगी। तो फिलहाल का अभी यही प्लान। और अब भी कुछ खा पी तो सकते हैं नहीं, तो आज चाय वगैरह कुछ नहीं पीना। सब कुछ पूजा होने के बाद ही है। तो सबसे पहले रेडी होती हूँ, ऑफिस के लिए निकलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ना। और दोबारा से आप सब लोगों को विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली, आपको, आपके परिवार को और सब लोगों को हैप्पी 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 होली। हैप्पी होली। और मैं बेटा चुई चुई करके उठी है। हैप्पी होली। मम्मा कहाँ जाई है? क्योंकि मम्मा कहाँ जाएंगी? कहाँ जाएंगी क्योंकि मम्मा? ऑफिस। अच्छा एक बार बोल दो, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। शाम को आके पूजा करोगे मेरे साथ? मम्मा ऑफिस से आ जाएंगी जब पूजा करोगे ना। फाइनली मैं ड्यूटी पे पहुंच गई। अब करती हूँ चेंज और भागती हूँ ड्यूटी के लिए, मतलब अंदर चेंज करके जाती हूँ वार्ड में। और क्या पहना हुआ मैंने, वही ब्लैक टी शर्ट, ब्लू डेनिम पहनी हुई है और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बाल अभी ना आज वॉश किए तो ऐसे हो रहे हैं एकदम उड़े उड़े। बाइक पे पापा के साथ आई थी तो पूरे बाल ऐसे उड़े उड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले चेंज करती हूँ। और ये है मेरे बेटे का होली का हार। दिखाओ भाई ये फिंगर पे भी। पाला मुन्ना और पाला मुन्ना। शोमी शोमी शोमी। चलो माँ के साथ पूजा करने चलेंगे। पूजा करने चलेंगे। शोमी और शूज, ये इतने सुंदर सुंदर शूज कौन लाया? माँ लाई थी। ओले याद है, देख लो। चलो चलते हैं, पूजा करके आएंगे। ओके, मामा को बाय बोल दो। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या पहना हुआ है। तो मैंने पहनी हुई है रेड साड़ी। ये साड़ी मेरी मम्मी ने जब वरुष्का हुई थी तो पीलिया जो होता है ना उसमें मुझे दी थी। ब्लाउज इसका नहीं है, ब्लाउज जो है इसका मुझे मिला नहीं, तो मैंने दूसरी साड़ी जो मेरी करवा चौथ वाली साड़ी थी ना उसका ब्लाउज पहन लिया इसके साथ। और ये पूरी रेड साड़ी है, गोल्डन बॉर्डर है और सिंपल सी, ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। सिर्फ बीबी क्रीम लगाई है, काजल, लिपस्टिक और बिंदी, और साथ में पहनी है रेड बैंगल्स। बस सिंपल सी मैं रेडी हो चुकी हूँ। ड्यूटी के बाद बहुत ज्यादा सिर में ना अभी दर्द हो रहा है क्योंकि सुबह से चाय पीनी है। और जो लोग चाय पीते हैं उन्हें पता है कि क्या बेटू? हाँ जी कैंडी। जो लोग चाय पीते हैं अगर उन्हें सुबह चाय नहीं मिलती तो उनके सिर में कितना दर्द होता है ये समझ सकते हो आप। तो बस वही हो रहा। क्या कैंडी नहीं खाएंगे अभी? अभी ऐसे करो, इसको वापस रखो। अरे ये चाय तो निकाल रहे हो बेटू आप। हाँ, जो लोग चाय पीते हैं उन्हें समझ में आता होगा कि अगर सुबह आप चाय ना पियो तो। हाँ जी पूजा, अभी हम पूजा करेंगे। अगर आप सुबह चाय ना पियो। चल रहे प्लीज, चले 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 चले। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी पूजा की थाली तैयार। हाँ जी बेटू, इसमें दिखा देते हैं क्या क्या है। एक है रोली, ठीक है, जिसे नाला भी बोलते हैं। साथ में है बाल, गेहूं की बाल है, आटा है, गुड़ है, बेर है, हल्दी है तिलक के लिए, जोत है। तो बस अभी चल रहे पूजा करने के लिए। ये मेरी थाली, ये मम्मी की थाली और ये हमारा जल का लोटा जो वहाँ पे चढ़ाएंगे। ये मम्मी का, ये मेरा। तो बस अभी चलते हैं। और ये है पीहू के ढाल बुरकले। अब ढाल बुरकले क्या होते हैं? जो हमारे 90s में पैदा हुए उन सबको पता होगा ढाल बुरकले क्या होते हैं। बचपन में अपने हाथों से बनाए हैं, आजकल तो रेडीमेड मिलते हैं, तो मैं भी रेडीमेड ही लेकर आई हूँ। तो चले सोनू, चले। स्लाइड नहीं।
तो यहाँ पर अब मम्मी कर रही हैं पूजा। तो सबसे पहले जो आटा होता है उससे 7 छोटे छोटे टीले टाइप में बनाए जाते हैं। उसके बाद उस पर रखे जाते हैं बेर, गुड़ और बाल जो होती हैं गेहूं की वो रखी जाती है। उसके बाद तिलक किया जाता है और तिलक करके जो है माता को पूजा जाता है। तो इस तरीके से कुछ सेलिब्रेट होता है होली हमारे यहाँ पे। आप लोग कमेंट करके बताना कैसे आपके यहाँ सेलिब्रेट होता है। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के एरिया से हैं ना, तो ज़्यादातर होली का जो पूजा है वो ऐसे ही होती है मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में। यहाँ पे थोड़ी सी मैं दिखाई दे रही हूँ और साथ में बैठी हुई है वरुष्का अपनी नानी के साथ पूजा करवा रही है। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है और पीछे वरुष्का भाग गई अपना स्विंग करने के लिए, उसको स्विंग 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 करना था। तो यहाँ पे मम्मी ने अब जोत जला दी, वरुष्का वापस आ चुकी है और बस अब जैसे ही पूजा कंप्लीट हो जाएगी मम्मी की फिर मैं करूँगी पूजा। तो यूजुअली ऐसे पूजा की जाती है। और होली का जो व्रत रखा जाता है ना, वो बच्चों के लिए रखा जाता है। अगर आप मैरिड हैं और आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं। इसका रीज़न ये होता है, जैसे प्रहलाद जो था, अगर आपने होलिका दहन की कहानी सुनी है तो प्रहलाद जैसे आग में जला था, तो हम होलिका माता से जो है मांगते हैं या फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि होलिका माता हमारे बच्चों पे कृपा बनाए रखना, उनकी आयु लंबी रखना, उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए, ऐसे करके जो है हम पूजा करते हैं। और होलिका की कहानी तो सब लोगों को पता होगी, तो मैं यहाँ पे उस कहानी को रिपीट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पे पूजा कैसे होती है। तो अब मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं नाला जो है वो होलिका के आसपास बांध रही हूँ। ठीक है, ये कवच टाइप में होता है। नाला बांधने का मतलब होता है कवच टाइप में, कि कोई भी मुसीबत मेरे बच्चे से दूर रहे, इस टाइप में हम लोग मांगते हैं और नाला बांधते हैं। और उसके बाद जो है जो जल होता है उससे घेरा बनाया जाता है। तो इस तरीके से सारी पूजा जो है वो कंप्लीट होती है। हर पूजा में जो जो चीज़ें हम लोग करते हैं ना, उसका कोई ना कोई महत्व होता है। शायद आज हम न्यू जनरेशन है, हमें इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं पता, या फिर हम लोग जो है इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि ये चीज़ क्यों है। लेकिन हर चीज़ के पीछे ना कोई एक वैलिड रीज़न होता है। तो अगर नहीं भी बताना तो आप प्लीज़ थोड़ी सी श्रद्धा रख के वो चीज़ कर लीजिए। शायद वो उस चीज़ हर चीज़ के लिए रीज़न की ज़रूरत नहीं होती लाइफ में। तो मैं ये सोचती हूँ कि हर चीज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं आपको उसका रीज़न पता हो। कुछ चीज़ें सेटिस्फेक्शन और खुशी के लिए होती हैं। तो बस वही यहाँ पे है। और मम्मी बना रही हैं यहाँ पे घर के बाहर साथिया। और उसके बाद जो जल होलिका पे चढ़ाया था उसका थोड़ा सा जल बचा कर लाते हैं और उससे घर के दरवाजे जो होते हैं उनकी सेल की जाती है। और अब हम जा रहे हैं अंदर। ठीक है, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, फ्रूट्स वगैरह, बस चलो। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और अभी मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए, आराम से सोई हूँ। बहुत गहरी नींद आई, सिर दर्द भी आराम है, काफ़ी आराम है सिर दर्द में। और अभी बना रही हूँ मैं मम्मी पापा के लिए चाय। मैं पीऊँगी लस्सी। मैं चाय नहीं पी रही अभी। मैंने और हाल फिलहाल में जो चेंज किया है वो ये किया है कि मैंने चाय कम कर दी है। मतलब दिन में अगर मैं 5-6 कप चाय पी रही थी तो लास्ट 3-4 दिन से दिन में सिर्फ मैं 1 कप चाय पी रही हूँ। सुबह के टाइम आई हैव ब्लैक कॉफ़ी, शाम को मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। दिन में बीच में एक बार मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। ये चेंज किया मैंने अपने रूटीन में। उसके अलावा अभी पी रही हूँ लस्सी, क्योंकि एक बार मैं चाय पी चुकी हूँ, दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहती। और सुबह से कुछ खाए नहीं है तो ब्लैक कॉफ़ी तो वैसे भी नहीं पी सकते, तो लस्सी पीऊँगी मैं। पहले चाय बनाती हूँ, उसके बाद लस्सी पीती हूँ। ठीक है, और साथ में एक फ्रूट भी खाऊँगी, कुछ ना कुछ, जैसे कि केला खा लूँगी या आम। तो ये है मेरा शाम का खाना। ये है आधा गिलास लस्सी, साथ में एक केला, बस इतना से अभी मैं खाने वाली हूँ। फिर जब होली का दहन हो जाएगा उसके बाद खोलूँगी मैं अपना फास्ट। नीचे बेटू, नीचे अपने शूज नहीं पहने हुए, शूज पकड़ना एक बार। शूज नहीं पहन रखे आपने।
हाथ जोड़ो शाबाश। गुड बेबी। होलिका माता, माता रानी। माता रानी। आओ साथ में, शीतल पीऊ पीऊ साथ में आओ। दूर दूर दूर। तो यहाँ पर हो रही है शाम को होलिका दहन की पूजा। जल जो है वो दिया जा रहा है। मैं हूँ, पहले मम्मी ने दे दिया था, अब मैं दे रही हूँ जल। और चेंज मैंने कर लिया था, अभी मैं हूँ सिर्फ सिंपल लोअर और टी शर्ट में। और जल होलिका दहन में देने के बाद साइड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है प्रहलाद, यानी कि होलिका के अंदर से प्रहलाद को निकाला जाता है जलाने से पहले ही। तो यहाँ पे प्रहलाद को सहलाया जाता है, जो गर्म आँचें होती हैं उनसे बचाया जाता है पानी डाल के। और अब जो है मैं बाल सेकने जा रही हूँ। पहले के ज़माने में या फिर जैसे जब मेरी मम्मी हर छोटे छोटे थे तो इन बालों को पहले सेक के और अगले दिन जो है इनको जहाँ पे गेहूँ स्टोर होता था वहाँ पे रखा जाता था। लेकिन आजकल ऐसी कोई जगह होती नहीं है घरों में जहाँ गेहूँ ठेका जो होता है वो होता है, तो अब हम लोग इसे खा लेते हैं। तो बस इतना था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी रही आपकी होली पूजा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।